वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12th एजुकेशन का सिलेबस डिस्कशन। तो जैसा आप लोगों ने कहा था कि मैम एजुकेशन की क्लास भी स्टार्ट कीजिए, तो आप लोगों के कहने पर ही एजुकेशन की क्लासें स्टार्ट की जा रही हैं। तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 और 25 के लिए ये सेशन आप लोगों का होने वाला है। और आज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से अपना सिलेबस जो है डिस्कस कर लेंगे। पहले जान लेंगे कि आप लोगों के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसी के आधार पर हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पहले अपना सिलेबस देख लेते हैं कि हम लोग के सिलेबस में क्या क्या है। तो पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि आप लोगों का जो पेपर है वो 100 अंकों का आएगा। कितने अंक का आएगा? 100 अंक का आएगा। जो आपका एजुकेशन का पेपर होने वाला है वो 100 अंक का आएगा, लेकिन आपका जो होम साइंस का क्लास 12th का पेपर है वो 70 अंक का आएगा। आपने देखा था क्लास में। तो जो बच्चे उस क्लास को देख रहे थे और इस क्लास को भी देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि होम साइंस का पेपर 12th में 70 अंक का आता है, लेकिन जो एजुकेशन का पेपर होगा और बाकी जो पेपर होंगे तो वो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है होम साइंस, इसलिए उसमें पेपर 70 अंक का आता है। लेकिन ये एजुकेशन है और ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो ये पेपर जो है आपका 100 अंक का आएगा। जो पेपर होगा वो 100 अंक का होगा। समय आपको कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट क्या होते हैं? पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं और 3 घंटे आपको लिखने के लिए मिलेंगे। और जो आपके पासिंग मार्क्स होंगे वो कितने होने चाहिए? 33। अगर 100 में से आप 33 नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। केवल क्या होंगे? पास हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा आपको लाना है। 33 नंबर पे क्या होगी? पासिंग स्टार्ट होगी। 33 नंबर से एक भी नंबर कम हुआ तो आप फेल माने जाएंगे उस सब्जेक्ट में। अगर आपको एजुकेशन में 33 नंबर नहीं मिले और 32 मिल गए हैं तो आप एजुकेशन में फेल माने जाएंगे। और उसी स्थान पर अगर आपने क्या किया है, 100 में से 50 नंबर लेके आएंगे तो आपका जो परसेंटेज जाने वाला है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो आप लोगों को एजुकेशन में 100 में से कम 70 65 ऐसे नंबर लेके आने हैं। तो इस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। तो जो आपका एजुकेशन का पेपर है, जो सिलेबस है वो 2 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 2 खंडों में विभाजित है, खंड का और खंड खा में। खंड का से 50 जो नंबर के प्रश्न आएंगे और खंड खा से 50 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो आपका जो सिलेबस है 2 खंड में विभाजित है, खंड का और खंड खा। खंड का में भी बहुत सारी यूनिट है, खंड खा में भी बहुत सारी यूनिट है। तो उन यूनिटों से भी आपकी जो नंबर है वो अलग अलग हिसाब से आएंगे। तो पहली जो खंड का है उसको हम देखते हैं कि क्या है। खंड का क्या है? आधुनिक शैक्षिक विचारधारा का विकास। तो खंड का में आधुनिक शैक्षिक विचारधारा का जो विकास है, इससे संबंधित सारे चैप्टर इंक्लूड है। तो इनको देखते हैं कौन कौन से हैं। खंड का की यूनिट फर्स्ट है शैक्षिक विचारधारा का विकास, और इस यूनिट पे टोटल 7 चैप्टर हैं। कितने? 7 चैप्टर हैं। पहला है प्राचीन या वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरा है बौद्धकालीन शिक्षा, तीसरा है मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा, चौथा है ब्रिटिश काल में शिक्षा, पांचवा है स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा का विकास, छठा है मदन मोहन मालवीय के जो शैक्षिक विचारक हैं वो पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट है पर्यावरण शिक्षा। तो पर्यावरण शिक्षा में आपको केवल 2 चैप्टर पढ़ने हैं, पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो यूनिट सेकंड है खंड का की। अब देखते हैं यूनिट थर्ड। खंड का की यूनिट अभी चल रही है। तो तीसरा है शिक्षा की समस्या। इस यूनिट में 4 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। पहला है शिक्षा की समस्या, दूसरा है शैक्षिक स्तर, तीसरा है बालिकाओं की शिक्षा, भारत में महिला शिक्षा, और चौथा है समाज में शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। तो खंड का में 3 यूनिट आपको कंप्लीट करनी है। अब देखते हैं खंड खा। खंड खा आपका संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान से। किससे संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान से। तो इस यूनिट में पहली यूनिट है सीखना। सीखना पहले यूनिट में कितने चैप्टर हैं? 4 हैं। पहला है सीखना या अधिगम, दूसरा है सीखने के नियम, और तीसरा है प्रेरणा अवधान रुचि, चौथा है पुरस्कार एवं दंड। तो पहली यूनिट में हमको खंड खा की 4 चैप्टर पढ़ने हैं। यूनिट सेकंड है मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। तो इस यूनिट में केवल 1 चैप्टर हमको पढ़ना है। अब यूनिट थर्ड देखते हैं खंड खा की परीक्षण एवं निर्देशन। इस यूनिट में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। बुद्धि परीक्षण पहला है, दूसरा है उपलब्धि परीक्षण, तीसरा है व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व परीक्षण, चौथा है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। तो इस तरीके से आपका जो पूरा सिलेबस एजुकेशन का वो 2 खंड खा और खंड का में बटा हुआ है। उसमें कई सारी यूनिट है, तब जाके आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। तो इतना बड़ा आपका सिलेबस है और इसको हम लोग
एग्ज़ाम से पहले आराम से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कवर कर लेंगे और आपकी जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब इसके साथ करते जाएंगे। तो ये रही आपकी एजुकेशन क्लास 12th की सिलेबस डिस्कशन वाली क्लास। तो पहले हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लोग एक एक चैप्टर करके अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे और पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा। तो इस चैप्टर से यूनिट फर्स्ट खंडका से यूनिट फर्स्ट जो है उससे स्टार्ट करेंगे और हम लोग लास्ट तक जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अपनी सारी यूनिट को कवर कर लेंगे। तो गाइस क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही आप लोगों की मांग पे, जो आप लोगों की डिमांड पे ये क्लास स्टार्ट की जा रही है फिर से, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक शेयर करें जिनको इस क्लास की ज़रूरत है, ताकि वो भी फ्री क्लासों का लाभ उठा सके और अपने एजुकेशन को बहुत अच्छा कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।